बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फॉर कम्युनिटी न्यूट्रिशन सब्जेक्ट या टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो हमने लास्ट में न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली थी इन्फेंसी की। अब हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट मिल्क एंड फार्मूला के बारे में। ठीक है, फार्मूला मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क की कंपोजिशन क्या होती है, उनके क्या बेनिफिट्स हैं या डिसएडवांटेजेस हैं या क्या फैक्टर्स हैं या उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। The American Academy of Pediatrics and the American Dietetic Association recommend exclusive breastfeeding for the first 6 months of life and continuation of breastfeeding for the second 6 months as optimum nutrition in infancy। तो ये बात क्या कहते हैं, सारी साइंस कहती है, अब साइंस के ज़रिए से भी प्रूव हो चुकी भी है कि इनिशियल फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ में सिर्फ एक्सक्लूसिव मतलब और कुछ भी नहीं देना, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए बच्चे को। इट्स वेरी बेटर कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं क्योंकि उसके ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं इन कंपैरिजन टू इन्फेंट फार्मूला। और फिर उसके अलावा फर्स्ट 6 मंथ्स में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और लास्ट 6 मंथ्स में मतलब पहले साल के आखिरी 6 मंथ्स में एज अ कंटिन्यूएशन हो, मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग भी और साथ में सॉलिड फूड्स भी। तो ये बच्चे को बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसका ह्यूमन मिल्क का बच्चे के लिए। For young infants less than 6 months old, no other fluid or foods are recommended in addition to breast milk and formula। तो जो 6 माह की कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको ना सॉलिड खाने की ज़रूरत होती है ना पानी की ज़रूरत होती है, वो सिर्फ या तो इन्फेंट फार्मूला या ह्यूमन मिल्क इसके ऊपर वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। वो क्योंकि इन्फेंट फार्मूला या ह्यूमन मिल्क जो है ऑप्टिमल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है कि और बच्चे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसकी कंपोजिशन इस तरह की होती है, काउ मिल्क से डिफरेंट होती है कंपोजिशन। तो मैंने आपको ये बात की है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट 6 मंथ्स जो हैं सिर्फ बच्चे को ह्यूमन मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाए और फिर लास्ट में आखिरी 6 मंथ्स में आप एज अ कम्प्लीमेंट्री फीडिंग करवा सकते हैं, मतलब सॉलिड फूड्स, लिक्विड फूड ग़िज़ा भी और साथ में मिल्क भी। बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। With its composition and the appropriate balance of nutrients, human milk provide optimal nutrition to the infant. The balance of nutrients in human milk matches human infant requirements for growth and development। तो बेनिफिट्स में सबसे पहला तो पॉइंट आ जाता है कि ह्यूमन मिल्क ऑप्टिमल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उनका एक स्पेसिफिक किस्म का बैलेंस होता है। वो काउ मिल्क के मिल्क से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। ह्यूमन मिल्क या इन्फेंट फार्मूला भी अगर आप कर लें तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है इस वजह से क्योंकि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का एक मिक्स होता है, कंपोजिशन होती है वो इस तरह की होती है जिस तरह की बच्चे को ज़रूरत होती है और वो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए परफेक्ट होती है। तो एक परफेक्ट बैलेंस होता है और इस वजह से ये नेचुरली इस तरह से इसकी न्यूट्रिशन, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स इस तरह से होते हैं कि बच्चे को वो एग्जैक्टली उसकी ग्रोथ और मेन डेवलपमेंट के हिसाब से चाहिए होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज इजीली डाइजेस्टेबल। Whey protein in human milk forms a soft, easily digestible curd without overloading the immature kidneys with nitrogen। तो जो वे प्रोटीन होती है ह्यूमन मिल्क में वो सॉफ्ट और इजीली किस्म का डाइजेस्टेबल कर्ड बना देती है
डाइजेस्टिबल कर्ड जो इन्फेंट्स हैं उनकी गट में, उनके इंटेस्टाइन में सॉफ्ट और इजीली सब कर्ड बना देती हैं। कर्ड इस तरह से कर लें जैसे दही होती है ना, दही के अलग अलग हल्के हल्के से कर्ड्स होते हैं, थोड़े से गुफ्फे होते हैं, बिल्कुल नरम मुलायम होते हैं। तो इसी तरह से ह्यूमन मिल्क जो है उसका एक सॉफ्ट सा कर्ड बन जाता है, और वो क्या होता है, वो बहुत आसान होता है बच्चे के लिए डाइजेस्ट करना। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रोटीन होती है वो किडनीज जो हैं ह्यूमन इन्फेंट की नहीं सही तरीके से उसको डाइजेस्ट कर सकती, क्योंकि वो किडनीज जो हैं बच्चे की वो इमेच्योर होती हैं। तो भी प्रोटीन भी इसी तरह से होती है कि वो कम अमाउंट में होती है और सॉफ्ट होती है, तो वो डाइजेस्ट इजीली हो जाती है, और जो इन्फेंट है उसकी किडनीज के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता इससे। ह्यूमन में प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शंस का ख़तरा काफ़ी कम होता है, क्योंकि एक तो ये कि उसके अंदर फैक्टर्स इस तरह से होते हैं, हम आगे देख लेते हैं कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी मिलती है बच्चे को। और दूसरा ये होता है कि जैसे फार्मूला मिल्क प्रोवाइड करना है, तो फार्मूला मिल्क बनाने के लिए काफ़ी हैंडलिंग होती है। बॉटल अगर सही तरह से नहीं धुली हुई है, या बॉटल में कुछ डल गया है, या पानी सही तरीके से डिस्टिल नहीं हुआ, सही उबाला नहीं है पानी, ठीक है, तो इस तरह की, या चम्मच ख़राब है, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है बच्चे के बर्तन वगैरह धोने के लिए, ताकि कोई इन्फेक्शन ना चली जाए। लेकिन अगर आप ह्यूमन मिल्क लेते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग में इट कम्स डायरेक्टली इनटू द माउथ, तो इन्फेक्शन का ख़तरा बहुत ज़्यादा कम होता है। Next is lower infant mortality in developing countries. 60% of children death can be prevented by breastfeeding the infants. अच्छा, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनमें तकरीबन अच्छी खासी अमाउंट में जो है बच्चों की डेथ्स हो जाती हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनकी इन्फेक्शन हो गई थी, या कोई और मसला हो गया था, या कोई बीमारी हो गई थी। तो इस चीज़ का जो है काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट कम हो जाता है। अगर माएँ बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना शुरू कर दें तो बहुत हद तक बच्चों की डेथ जो है ना, मोर्टेलिटी को कहते हैं डेथ रेट, तो वो कम हो जाता है, डेथ का चांस जो है कम हो जाता है, वो बच जाते हैं। तो इतना फ़र्क है कि अगर हम ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, और अब तक आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, तो तकरीबन 60% चाइल्ड डेथ्स जो हैं वो कम हो जाए। नेक्स्ट इज मिल्क इज़ एट द राइट टेम्परेचर एंड कंसिस्टेंसी। तो जो मिल्क खुद से प्रोड्यूस हो रहा होता है ह्यूमन में वो इस तरह से होता है कि उसकी टेम्परेचर भी बिल्कुल ठीक होता है, और उसकी कंसिस्टेंसी, थिकनेस या थिननेस, दूध पतला है कि मोटा है, ये जो है चीज़ ये बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर पे होती है और परफेक्ट कंसिस्टेंसी में होती है, जो बच्चा इजीली डाइजेस्ट कर सकता है, और बच्चे को ना वो दूध ज़्यादा ठंडा लगता है ना गर्म लगता है। A strong bond is formed between the mother and the baby during breastfeeding. तो क्या कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा एडवोकेट की जाती है कि जो मदर और बेबी हैं उनके दरमियान एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप होना चाहिए, और जो ब्रेस्ट फीडिंग है इसके ज़रिए से वो ये हम अचीव कर सकते हैं। तो क्योंकि जब आपका मदर और चाइल्ड का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो इमोशन सेटिस्फैक्शन मिलती है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलती है, साइकोलॉजिकल कंफर्ट मिलता है, बच्चे को भी और मदर को भी, दोनों को मिलता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप करने में ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट इज द बेबी डाइजेस्ट, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फिर इस तरह का होता है कि मतलब वो चीज़ आती है ना, जब हम कहते हैं कि आप कहते हो कि माँओं को कैसे पता चल जाता है, तो वो ये एक चीज़ होती है कि कुछ भी कहे बगैर भी माएँ जान जाती हैं कि व्हाट डज देयर चाइल्ड नीड्स, तो वो इसी तरीके से डेवलप होता है बॉन्ड। द बेबी डाइजेस्ट्स ऑल मिल्क विच गिव्स अ फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन एंड ड्राउजीनेस।
तो बच्चा जो है सारा का सारा मिल्क जो है वो डाइजेस्ट कर लेता है, और क्योंकि मैंने आपको बताया उसमें प्रोटीन जो है भारी नहीं थी और बाकी सारे कंपोनेंट्स भी परफेक्ट कंपोजिशन में थे, तो बच्चे का जो स्टमक है और ऑर्गन्स है वो इजीली उसको डाइजेस्ट कर लेती हैं। सारा का सारा जितना वो लेता है सब का सब डाइजेस्ट हो जाता है मिल्क बच्चे का। तो मिल्क डाइजेस्ट होने की वजह से ना बच्चे को सेटाइटी की फीलिंग मिलती है और ड्राउजीनेस होती है। ड्राउजीनेस का मतलब है ऐसी नींद आना, आंखें बंद होना। तो क्या कहते हैं, बच्चा जो है सेटाइटी मिलती है, एक तो कंफर्ट मिलता है उसको और वो सो जाता है। और बच्चों के लिए नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस स्टेज में। तो जो सोने में हेल्प देता है ना वो ब्रेस्ट मिल्क भी देता है बच्चों को। The baby drinks milk only when it's hungry and therefore it is less likely to become overweight. अच्छा, एक ये भी चीज़ है कि जो बच्चे हैं उनको आप ज़बरदस्ती फीड भी नहीं करवा सकते, अगर करवाएंगे तो उनकी फिर हैबिट्स ख़राब हो जाती हैं। क्या कहते हैं, और ये भी नहीं है कि बच्चा जब मांगे तब भी आप ना दें। तो ये चीज़ इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं कि नेचुरली बच्चा जो है जितनी उसको भूख होती है ना वो सिर्फ उतना ही दूध पीता है, तो बचपन से ही पैदा होते ही। तो ऊपर से ब्रेस्ट मिल्क की कंपोजिशन भी इस तरह की होती है कि वो बच्चे के लिए परफेक्ट होती है, तो वो फिर लेता ही उतना है जितना उसको चाहिए होता है। फिर इससे जो है बच्चे के अंदर बिल्कुल इनिशियल स्टेज से जो है उतना खाना जितना उसकी ज़रूरत है वो चीज़ डेवलप हो जाती है बच्चे में। और इस तरह के जो बच्चे होते हैं जो ब्रेस्ट फेड एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड होते हैं वो बच्चे, उनमें ओवरवेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, तो क्योंकि उनकी ईटिंग हैबिट्स यहीं से अच्छी स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट, इम्यूनिटी from certain diseases is passed to the baby from mother. अच्छा, इस अब जो है मिल्क से, ह्यूमन मिल्क से मदर जो है काफ़ी हद तक जो है इम्यूनिटी बच्चे में पास कर देती है। तो काफ़ी मिल्क में इस तरह के फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे को मिलते हैं और जिससे बच्चा काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी वाइज स्ट्रॉन्ग होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी से लेके इन्फेंट्स होते हैं, वो बच्चे जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा चांस होता है बीमार होने का। वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं किसी भी चीज़ से, कोई भी, इसलिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं जब बच्चों को शुरू में फार्मूला फीडिंग दे रहे होते हैं या जब भी बच्चों को दे रहे होते हैं फार्मूला फीडिंग। तो आप अगर आपके इर्द गिर्द कोई आपने न्यू मदर्स देखी हो या न्यू बेबीज देखी हो तो आपने देखा होगा कि उनकी जो बर्तन है वो कितना ज़्यादा अलग धुलते हैं और वो गर्म पानी में धुलते हैं और फिर उसके अंदर स्पेसिफिकली पानी उबाल के उसको ठंडा करके वो पानी डाला जाता है, चाहे वो फिल्टर का ही क्यों ना हो। तो ये चीज़ इसलिए इसलिए किया जाता है क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी बिल बहुत कम होती है और वो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। लेकिन ह्यूमन मिल्क से काफ़ी हद तक बच्चे को इम्यूनिटी मिल जाती है और बच्चा स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट फीडिंग इज कन्वीनियंट एज नो प्रिपरेशन इज नीडेड। तो ब्रेस्ट फीडिंग कन्वीनियंट है क्योंकि उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए। अब वर्किंग मदर्स हैं या वो मदर्स जिनके काफ़ी सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है क्योंकि उनको जब भी बच्चे को भूख लग रही है तो उनको कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। एंड द ह्यूमन मिल्क जो है वो इट्स देयर एंड बेबी कैन ईजीली रीच फॉर इट। तो लेकिन जो फार्मूला मिल्क प्रिपेयर करना होता है उसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। जैसे अभी मैंने बताया, गर्म पानी उबलना, स्टेरलाइज्ड वाटर होना चाहिए, फिर उसके अलावा जो बर्तन है वो अच्छे तरीके से धुले होने चाहिए, अलग धुलने चाहिए वो, और स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एजेंट से धुलते हैं वो। तो फिर डिसइंफेक्ट किया जाता है सारी चीज़ें। तो फिर उसको फिर बनाने में भी टाइम लगता है कि वो ठंडा हो, पानी एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा। फिर उसके अंदर आपने मिक्स करना है, दूध मिक्स करना है, फिर वो जब पिला लिया तो वो सारे बर्तन वॉश करने हैं। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इस पर अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाता है।
तो जो बाकी काम वगैरह हैं या कुछ भी है तो उसमें करने में टाइम नहीं लगता या नहीं बचता। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत कन्वीनियंट है। नेक्स्ट इज there is little chance of baby getting gastric infection because the milk is sterile and doesn't come in contact with outside air। तो अब इसमें ये है कि जो बच्चा है उसको गैस्ट्रिक इन्फेक्शंस जो हैं बहुत कम होती हैं। क्यों? क्योंकि मिल्क जो है स्टेराइल होता है। स्टेराइल का मतलब है परफेक्टली विदाउट एनी इन्फेक्शन या वायरस या बैक्टीरिया। तो मिल्क स्टेराइल होता है और वो आउटसाइड एयर से इन कांटेक्ट नहीं आता। तो इसमें अब ये भी चीज़ आ जाती है कि ऑल्दो अभी तो हम बात ही नहीं कर रहे ना मिल्क में अगर कोई प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं। अगर हम सिर्फ इतना देख लें कि वे ऑफ फीडिंग देख लें तो जो ब्रेस्ट फीडिंग है उससे इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा कम होता है। गैस्ट्रिक इन्फेक्शंस का चांस बहुत ज़्यादा कम होता है। क्यों? क्योंकि द मिल्क गोज डायरेक्टली इनटू द माउथ और वो आउटसाइड एयर से इन कांटेक्ट नहीं आता। तो मिल्क फुली स्टेराइल्ड होता है। तो बेबी को इन्फेक्शन का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि कोई सोर्स नहीं है जहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच्चे की बॉडी में एंटर कर सके। नेक्स्ट इज breastfed babies are less likely to be sensitive to foods or have eczema and asthma। अच्छा, अब इसमें यह है कि जो ब्रेस्ट फेड बेबीज होते हैं वो उनमें क्या होता है कि वो फूड से ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं। मतलब ये कि उनमें लेटर इन लाइफ सेंसिटिविटीज़ डेवलप नहीं होती, काफ़ी हद तक एलर्जीज डेवलप नहीं होती हैं, ठीक है, और फिर अस्थमा नहीं होता उनमें, स्किन इन्फेक्शंस नहीं होती। तो ना ये काफ़ी ज़्यादा चांस है कि बेबी जो है अच्छी उनकी ग्रोथ होती है और अच्छी डेवलपमेंट होती है और उनके ऊपर फिर चांसेस जो हैं इन्फेक्शन के या लेटर ऑन डिजीज़ के कम होते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स में क्रॉनिक जो डिजीज़ हैं ना उनके भी चांसेस कम होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट गेन्स इंक्रीज विद द ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा, इसमें यह है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, स्पेशली आपकी जो है पावर ऑफ सेंसिंग, मैथमेटिशियन स्किल्स, ठीक है, पावर ऑफ थिंकिंग, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, ठीक है। तो और स्पेशली आपका ये सब आपका आईक्यू में आ जाता है। जो आईक्यू है ना वो आपका इंटेलिजेंस लेवल बताता है। तो जो ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स है ना इनमें कहा जाता है कि इनका आईक्यू लेवल ज़्यादा अच्छा बढ़ता है कंपैरेटिवली टू दोज हु आर नॉट ब्रेस्ट फेड। तो और ये जो चीज़ है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ये तकरीबन जितनी ज़्यादा आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, ठीक है, उतनी ज़्यादा जितनी ड्यूरेशन बढ़ती जाती है उतनी ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बढ़ती जाती है या आईक्यू लेवल भी उतना बढ़ता जाता है। नेक्स्ट इज mothers are advised to feed on demand and gradually the infant develops its own timetable। तो फिर इसको कहते हैं फीड ऑन डिमांड, कहते हैं कि बच्चे को हमेशा ऑन डिमांड फीड कराया जाए, अपनी तरफ से उनको ना पिलाया जाए। बच्चे का अलग टाइम टेबल होता है, उनको नहीं उठाना चाहिए सोते बच्चों को, और इसी तरह से उनको कम भी ना दिया जाए। जितना बच्चा लेता है वो नेचुरली उतना ही लेता है जितना उसको चाहिए होता है। तो इससे ये होता है कि फीड ऑन डिमांड से में अब ये भी चीज़ आती है कि मिल्क की सप्लाई कितनी हो। तो नेचुरली ह्यूमन मिल्क की फॉर्मेशन तब होती है जब ब्रेस्ट डिप्लीट हो जाती है,
पिछले मिल्क से जब वो डिप्लीट हो जाएगी तो ये सिग्नल होता है मेमोरी ग्लैंड्स का, ब्रेस्ट में जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उनके लिए सिग्नल होता है कि वो और मिल्क प्रोड्यूस करें। तो ये सप्लाई ऑन डिमांड होता है कि बच्चा जो है उसको ऑन डिमांड आप फीड कराएं, तो जितना बच्चा मिल्क ज़्यादा पीता है, जितनी उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, हेल्दी बच्चा होता है, जितना वो मिल्क ज़्यादा लेता है उतना ही ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और जितना बच्चा मिल्क कम लेता है उतना ही ब्रेस्ट मिल्क कम प्रोड्यूस करता है। तो वो प्रोड्यूस सिर्फ तब करता है जब जो पहला जो मिल्क बना है वो डिप्लीट हो जाए, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि दोबारा फॉर्मेशन हो जाए मिल्क की। तो इसको हम इस सारे के सारे कॉन्सेप्ट को फीड ऑन डिमांड कहते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट कंपोजिशन ऑफ मिल्क। न्यूट्रिएंट कंपोजिशन ऑफ मिल्क में सबसे पहले आपके आ जाते हैं एनर्जी न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट इज अ डाइसैकेराइड लैक्टोज। It is easily digested and lactose enhances calcium absorption। तो इसमें ये बात करें कि जो कार्बोहाइड्रेट ह्यूमन मिल्क में प्रेजेंट होते हैं ना, उसको डाइसैकेराइड लैक्टोज कहते हैं। इवन इन्फेंट फार्मूला में भी कॉपी करके यही कार्बोहाइड्रेट दी जाती है, क्योंकि ये जो डाइसैकेराइड लैक्टोज है ये एक तो डाइजेस्ट बहुत आसानी से हो जाती है, और दूसरा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है कि उनको बढ़ा सके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को। और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? बोन्स में होती है। नेक्स्ट, लिपिड्स आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इन्फेंटाइट। तो अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब होते हैं मिल्क में, लेकिन जो असल मेन सोर्स है ना एनर्जी का, वो लिपिड्स हैं इन्फेंटाइट के अंदर। तो नेक्स्ट अब आ जाए, अब इसमें आपके जो लिपिड्स होते हैं वो आपके शॉर्ट और मीडियम चेन होते हैं, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट इज एसेंशियल फैटी एसिड्स। Essential fatty acids are in generous amounts. These include linoleic acid, linolenic acid, arachidonic acid, and docosahexaenoic acid। उसको हम DHA भी कहते हैं। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स जो होते हैं वो काफ़ी अमाउंट में होते हैं, उसके अंदर आपकी ये सब आ जाएंगे, लिनोलेक, लिनोलेनिक, arachidonic, docosahexaenoic एसिड, ये सब आ जाएंगे। 18 चेन फैटी एसिड्स जो थे, 18 कार्बन चेन फैटी एसिड्स जो हैं वो सब के सब आ जाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट इज प्रोटीन इज लेस देन इन काउस मिल्क, but this is beneficial as it places less load on kidneys of baby। तो अगर हम ह्यूमन मिल्क की कंपोजिशन से हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें जो प्रोटीन है ह्यूमन मिल्क में वो काफ़ी, एक तो कम अमाउंट में होती है, और दूसरा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सॉफ्ट और इजी डाइजेस्टिबल कर्ड बना देती है। तो इसका मतलब ये कि जो प्रोटीन है वो किडनीज के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगी, किडनीज के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं देंगी। नेक्स्ट इज द प्रोटीन इज अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। तो जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है ब्रेस्ट मिल्क में उसको अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन कहते हैं। नेक्स्ट इज vitamins। All the vitamins are in ample amount except vitamin D. Infant formula is fortified with vitamin D. Infants should be exposed to sunlight। तो जितने भी vitamins और minerals हैं ना, जैसे कि हमारे एनर्जी न्यूट्रिएंट्स थे, उसी तरह से vitamins और minerals भी एक्यूरेट अमाउंट में, अच्छी अमाउंट में होते हैं, एक्सेप्ट फॉर vitamin D। जो vitamin D है ना वो नहीं होता, वो कम होता है, और बेबी को ज़रूरत भी होती है। तो उसमें यह है कि बेबी को आप कुछ टाइम के लिए सनलाइट भी दें, सनलाइट से एक्सपोज कराएं और वहाँ से विटामिन डी दे दें, या फिर ये है कि उनको सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं आप। नेक्स्ट इज मिनरल्स। कैल्शियम कंटेंट इज आइडियल फॉर इन्फेंट्स बोन ग्रोथ एंड इज वेल एब्सॉर्ब्ड। तो कैल्शियम कंटेंट जो होता है वो आइडियल है बच्चे की बोन ग्रोथ के लिए, और वो इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाता है। आयरन इज इन स्मॉल अमाउंट्स बट इट इज़ हाईली बायोअवेलेबल।
अब आयरन का अपना सा कंटेंट ज़्यादा नहीं है, हो सकता है उसका कंटेंट बहुत कम हो, लेकिन वो जो जितना है ना उतना ही जो है ना वो हाईली बायोअवेलेबल है। इसका मतलब है बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और हमें ये बात पता है कि प्लांट फूड और एनिमल फूड जो एडल्ट्स का फूड है उसमें आयरन कुछ में बायो अवेलेबल होता है हाई, वरना बाकी सारे फूड्स में लो होता है। तो लेकिन इस मिल्क में जो है इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज zinc is in milk is also highly bioavailable because of zinc binding protein। तो जो जिंक है वो भी हाईली बायो अवेलेबल होता है क्योंकि जिंक और आयरन क्योंकि जिंक जो है वो जिंक बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ होता है। सोडियम कंटेंट इज लो विच इज़ बेनिफिशियल फॉर इमेच्योर किडनीज। जिस तरह से प्रोटीन कंटेंट लो था वो बेनिफिशियल था बच्चों के लिए, इसी तरह से सोडियम कंटेंट लो है वो भी बेनिफिशियल है बच्चों के लिए। फ्लोराइड हेल्प्स फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग टीथ बट ब्रेस्ट मिल्क इज़ नॉट अ गुड सोर्स। तो फ्लोराइड से भी अच्छे दांत होते हैं लेकिन ब्रेस्ट मिल्क में फ्लोराइड नहीं होता। न्यूट्रिएंट supplements vitamin D, iron and glucose should be given. Vitamin K at the birth to protect infants from bleeding. तो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स में ये आ जाता है डी, आयरन और फ्लोराइड, ये ह्यूमन मिल्क में कम अमाउंट में होते हैं। और विटामिन के जो है वो बर्थ पे इसलिए देते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, ब्लड क्लॉटिंग से मतलब ब्लड को ब्लीड होने से बचाता है। तो विटामिन के अगर आप स्टार्ट में बर्थ पे आप उसको दे दें, वो लगवा लें, उसका सप्लीमेंट दे दें बच्चे को, तो बच्चा जो है 6 महीने तक वो रहता है तकरीबन। और बच्चे को ये होता है कि हम बचा रहे होते हैं कि अगर कभी कोई ब्लीडिंग हो जाए या कुछ हो जाता है या कुछ चोट आ जाती है तो बच्चे इंस्टेंटली नहीं मर जाएं। तो विटामिन के जो है वो जो वुंड है उसको ब्लॉक करने में हेल्प करता है। Colostrum is a watery substance or pre-milk produced in the first 5 days. It contains serums with antibodies and white blood cells, bifidus factors. It provides immunity to the body infections. Bifidus factors favor the growth friendly bacteria in infants' gut. तो जो क्लोस्ट्रम है वो तकरीबन होता है, उसको प्री मिल्क कहते हैं। वो इनिशियल 5-6 दिनों में ह्यूमन मिल्क प्रोड्यूस होता है और वो एक वाटरी सा सब्सटेंस होता है। और ये जो क्लोस्ट्रम है ना ये सिर्फ इसलिए होता है कि ना ये बच्चे को हर तरह के ना इम्यूनिटी दे रहा होता है, डिफरेंट इम्यूनिटी से बचने के फैक्टर्स दे रहा होता है, एसेंशियल फैटी एसिड्स दे रहा होता है और बहुत सारी चीज़ें दे रहा होता है ताकि बच्चे में इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा कम हो, बीमारी बहुत ज़्यादा कम हो, और अगर हो जाए तो बच्चे में हिम्मत और ताकत हो उसे लड़ने की। Next is protective factors. These include antibodies, bifidus factor, lactoferrin, lactoferrin, growth factor, lipase enzyme. तो protective factors में ये सब आ जाते हैं, देख लेते हैं। lactoferrin is an iron binding protein, kills bacteria in the GI tract, helps absorb iron in bloodstream. तो आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है, GI ट्रैक्ट में बैक्टीरिया को मारता है और आयरन को हेल्प करता है ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने में। Next is lactalherin is a protein. It fights off the virus that causes most infant diarrhea. तो प्रोटीन है ये भी एक तरह की और ये वायरस को फाइट करती है और इन्फेंट डायरिया में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये आपके सबके सब आज का हमने ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड पढ़ा है कि उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और उसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ये आपको याद होना चाहिए। और इनमें से अगर किसी इंसिडेंट्स की या किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।